अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सोहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में फाइनली हम फॉर्म का जो आखिरी कंट्रोल है सब फॉर्म उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज हम फॉर्म्स का जो लास्ट टॉपिक है सब फॉर्म वो डिस्कस करेंगे। सब फॉर्म का क्या मतलब है? सब फॉर्म का मतलब है ऐसा फॉर्म जो एक फॉर्म के अंदर क्रिएट किया जाता है। मेन फॉर्म जो होता है उसको हम पेरेंट फॉर्म भी कहते हैं और जो सब फॉर्म है उसको हम चाइल्ड फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि एक पेरेंट फॉर्म के अंदर एक दूसरा फॉर्म क्रिएट कर लिया जाता है जिसको हम चाइल्ड फॉर्म कहते हैं। इसको क्रिएट करने के 3 तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार है क्रिएट फॉर्म एंड सब फॉर्म एट वंस। जो मेन फॉर्म होता है वो और जो सब फॉर्म होता है वो दोनों को एक ही दफ़ा में क्रिएट कर लेते हैं। ये अमूमन तब किया जाता है जब हमारे पास दोनों ही क्रिएट ना हुए हों। इसके बाद जो दूसरा तरीकाकार है वो है बाय यूजिंग विज़ार्ड और जो तीसरा तरीकाकार है वो है क्रिएटिंग अ सब फॉर्म बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो इन तीनों तरीकाकार को हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहला जो तरीकाकार है क्रिएट अ फॉर्म एंड सब फॉर्म बाय वंस। हम क्रिएट अ फॉर्म एंड सब फॉर्म बाय वंस क्रिएट करने के लिए क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड पर डबल क्लिक करेंगे। जो हमारा पेरेंट टेबल है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी फील्ड्स को हम आगे जो है वो सिलेक्टेड फील्ड्स में डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ से दूसरा टेबल सेलेक्ट करेंगे जो सब फॉर्म बनाना चाहते हैं और उसकी जो फील्ड हम ऐड करना चाहते हैं उसको भी हम ऐड कर लेंगे यहाँ से। मैं फॉर एग्जांपल इसकी सब्जेक्ट्स की फील्ड को ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने इसकी सब्जेक्ट की फील्ड जो है वो ऐड कर ली। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्म विद सब फॉर्म, अगर हम इनको इकट्ठा दिखाना चाहते हैं तो मैं इसकी ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। यहाँ से मैं डाटा शीट या टेबुलर व्यू में से कोई एक व्यू सिलेक्ट करूँगा। टेबुलर सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से मैं एक स्टाइल सेलेक्ट करूँगा, उसका नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर उनके नाम रखेंगे। जैसे ये स्टूडेंट 1 है और ये स्टूडेंट सब्जेक्ट फॉर्म है, यानी कि जो मेन फॉर्म है उसका और जो सब फॉर्म है उन दोनों का हम क्या रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हम इसको फिनिश करते हैं तो आप देखें कि ये हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया। इस फॉर्म में ये ऊपर मेन फॉर्म आ रहा है और नीचे उसका सब फॉर्म आ रहा है। जैसे रोल नंबर 1111 है तो मैं इसके सब्जेक्ट्स यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल पाक स्टडीज़, इंग्लिश, मैथ्स और इसी तरह से कंप्यूटर, स्टैट्स। जो भी सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे मेंशन करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये हमने एक फॉर्म क्रिएट किया। अब ये देखें, ये वाला मेन फॉर्म है और ये जो नीचे सब्जेक्ट्स का आ रहा है ये इसका क्या है, सब फॉर्म है। ये देखें, ये स्टूडेंट सब्जेक्ट्स के नाम से यहाँ पे हेडिंग भी आ रही है। मैं ये इसको आपको ज़रा बेहतर करके दिखाता हूँ। हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, ये मार्क्स को ऊपर ले जाते हैं वापस। अच्छा जी, ये देखें। ठीक है, अब ये सेपरेट हो गया। ये देखें, अब ये मेन फॉर्म मैंने ओपन किया स्टूडेंट 1 और उसके अंदर जो सब फॉर्म था वो भी नज़र आना शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो एक तरीकाकार था। अब हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं ताकि हम जो है वो दोबारा से इसको क्रिएट कर सकें। अब हम दूसरे तरीकाकार से देखते हैं। ये हमने क्रिएट किया था फॉर्म और सब फॉर्म इकट्ठा एट वंस। ठीक है, दूसरा तरीकाकार क्या जी, क्रिएट सब फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड। जब हम क्रिएट सब फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने मेन फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं। ये हमारा मेन फॉर्म है, इसको हम डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो टूल बॉक्स है उसमें आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये सब फॉर्म या सब रिपोर्ट की ऑप्शन आ रही है। हम इस सब फॉर्म या सब रिपोर्ट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जिस जगह पर भी हम अपना फॉर्म बनाना चाहते हैं उस जगह पर हम इसको इस तरह से करके इसका एरिया डिफ़ाइन कर देंगे। जैसे ही हम इसका एरिया डिफ़ाइन करेंगे तो ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। चूँकि एक विज़ार्ड ओपन हो गया है कि यूजिंग एग्जिस्टिंग टेबल्स एंड क्यूरीज या एग्जिस्टिंग फॉर्म्स, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं।
मैं कहता हूँ जी मैं एग्जिस्टिंग फॉर्म यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये स्टूडेंट सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो बना पड़ा है पहले से। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है जी कि आप लिस्ट के अंदर से कोई सिलेक्ट करेंगे इसकी फील्ड या अपनी खुद से डिफ़ाइन करेंगे। मैं कहता हूँ जी जो लिस्ट में शो हो रही है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर वो कहता है कि आप इस सब फॉर्म या सब रिपोर्ट का क्या नाम रखेंगे, तो मैं इसका नाम ST सब्जेक्ट्स या जो भी इसका नाम है वो मैं रख के इसको फिनिश कर देता हूँ। तो ये देखें ये यहाँ पे सब फॉर्म जो है इसके साथ अटैच हो गया। क्लोज करके इसको देखते हैं, ये देखें ये सब फॉर्म यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। ये रोल नंबर 9 पाक स्टडीज़, इस तरह रोल नंबर 9 मैथ्स, कंप्यूटर, स्टैट, ये सारे इसके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 तरीक़ाकार हो गए हमारे पास फॉर्म्स को जो है वो ऐड करने के। दोबारा से देख लेते हैं। पहला तरीका था जी कि हम दोनों फॉर्म्स को एट अ टाइम क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि फॉर्म और सब फॉर्म, मेन फॉर्म और सब फॉर्म दोनों जो हैं उनको एट अ टाइम क्रिएट कर लेते हैं। किस तरह क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड पे डबल क्लिक करेंगे। फर्स्ट टेबल, अच्छा ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जब हम इन दोनों को इकट्ठा क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो प्रॉपरली बने होने चाहिए। मैं जो 2 टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें से एक स्टूडेंट का है, ये मैं स्टूडेंट के फील्ड्स यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, और उसके साथ जिस टेबल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये स्टूडेंट सब्जेक्ट्स का, ये स्टूडेंट और स्टूडेंट सब्जेक्ट्स इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। हम रिलेशनशिप के टैब में जाएंगे तो ये देखें ये स्टूडेंट और स्टूडेंट सब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप 1 to many बना हुआ है। तो ये हम सिर्फ तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे पास इनका ऑलरेडी रिलेशनशिप प्रॉपरली डिफाइन हो, ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार इन्हीं 2 टेबल्स को जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड पर डबल क्लिक किया, पहला टेबल सिलेक्ट किया स्टूडेंट, उसकी सारी फील्ड्स में आगे सिलेक्टेड फील्ड्स में ले गया, नेक्स्ट किया। उसके बाद दूसरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट किया, उस टेबल का नाम था स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, और उसकी जो फील्ड्स मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैं आगे ले गया, वो ये सब्जेक्ट की फील्ड आगे आ गई है। मैंने इसको नेक्स्ट किया, उसके बाद फॉर्म विद सब फॉर्म यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट को नीचे कर लेते, ये सब्जेक्ट को मैं यहाँ लास्ट पे लेकर आया और सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लास्ट पे आगे करूँगा, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर वो कह रहा है कि हाउ डू यू वांट टू व्यू योर डाटा, आप बाय स्टूडेंट डाटा देखना चाहते हैं या बाय स्टूडेंट सब्जेक्ट डाटा देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं बाय स्टूडेंट देखना चाहता हूँ ना, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो मेरे पास पेरेंट टेबल है। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर हम इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो टेबुलर या डाटा शीट। फॉर एग्जांपल पहले टेबुलर की थी, अब मैं डाटा शीट करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर वो आपसे एक डिज़ाइन पूछेगा इसका, नेक्स्ट करेंगे और इन दोनों के नाम पूछेगा। आप जो भी इनके नाम रखना चाहें वो रख लें। मैं डिफ़ॉल्ट नेम्स के साथ इसको फिनिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको डिफ़ॉल्ट नेम के साथ फिनिश किया तो ये देखें ये ऊपर मेरे पास फॉर्म आ गया, और उस फॉर्म के अंदर मेरे पास ये नीचे ST सब्जेक्ट्स के नाम से सब फॉर्म आ गया, ठीक है। ये देखिए ये रोल नंबर 9 के सब्जेक्ट्स हैं। मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड करूँगा। रोल नंबर 6 का कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं रोल नंबर 6 का सब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट करता हूँ। तो ये रोल नंबर 1 2 3 4 5 के जो है ये 4 सब्जेक्ट्स थे। फिर नेक्स्ट करके देखते हैं, रोल नंबर 22 का कोई सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट करके देखते हैं, इसका भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। 2 3 4 के ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म एंड सब फॉर्म का पहला तरीकाकार रिपीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इनको डिलीट कर देते हैं ताकि हम दोबारा से जो है वो अपना दूसरे तरीके से फॉर्म क्रिएट कर सकें। अच्छा जी, दूसरा तरीकाकार जो हमने पढ़ा था वो था बाय यूजिंग विज़ार्ड। जब हम विज़ार्ड के ज़रिए सब फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो मेन फॉर्म जो कि मेरे पास स्टूडेंट का है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के अंदर से यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, सब फॉर्म या सब रिपोर्ट, इसको क्लिक कर लेता हूँ। इसका मैं एरिया बड़ा केयरफुली डिज़ाइन करूँगा। ये मैंने इसका एरिया डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है यूजिंग एग्जिस्टिंग टेबल और क्यूरीज़, आप एग्जिस्टिंग टेबल या क्यूरीज़ के अंदर से यहाँ डाटा दिखाना चाहते हैं या फॉर्म के अंदर से दिखाना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं पहले आपको फॉर्म के अंदर से दिखाया था, अब मैं एग्जिस्टिंग टेबल एंड क्यूरीज़ की मदद से आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट करेंगे, वो कहता है किस टेबल का दिखाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट सब्जेक्ट्स का, तो मैं स्टूडेंट सब्जेक्ट्स का टेबल यहाँ पर
ऐड करवा लिया। मैं इसका सब्जेक्ट यहाँ ऐड करवाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, चूज़ फ्रॉम द लिस्ट और इसका एक नाम रख के इसको फिनिश कर देता हूँ। ये देखें एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ पर इसका ये सब फॉर्म क्रिएट हो गया और उसकी यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आना स्टार्ट हो गई सारी, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। जो भी यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आएगा उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स ये देखें, इसको हम कहते हैं फॉर्म एंड सब फॉर्म, ठीक है। हम कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नए रिकॉर्ड का हम रोल नंबर रखते हैं जी 520, हम उसका नेम रखते हैं जी मुक़द्दस, क्लास उसकी ICS है, फ़ी उसने पे कर दी है, मार्क्स उसके 777 हैं। यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे, NIC उसका मेंशन करेंगे, ठीक है, और उसका फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल उसका सब्जेक्ट है इंग्लिश, पाक स्टडीज़, उसका सब्जेक्ट है इस्लामियात और कंप्यूटर है उसका सब्जेक्ट, ठीक है जी। अब इसका रोल नंबर नोट कीजिएगा 520। जैसे ही हम इसको करके यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा और हम इसको क्लोज़ करके ज़रा टेबल्स में जाके देखते हैं कि 520 का रिकॉर्ड है कि नहीं, ठीक है। ये देखें ये 520 का रिकॉर्ड है, ओके हो गया मुक़द्दस। और अब हम जाके इसके सब्जेक्ट्स देखते हैं 520 के, ये स्टूडेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, तो ये देखें 520 के जो सब्जेक्ट्स हमने ऐड किए थे वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ओके जी। अब तीसरा तरीकाकार हमारे पास होता है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ये इसको सबसे आसान मेथड कंसीडर किया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, हम जिस फॉर्म का सब फॉर्म बनाना चाहते हैं हम उस फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हम जिस जगह पर सब फॉर्म लगाना चाहते हैं वहाँ पर हम जो है वो एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और स्पेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर विंडोज़ में जाएंगे और विंडोज़ में हमारे पास ये एक ऑप्शन आ रही है टाइल वर्टिकली। टाइल वर्टिकली करेंगे तो ये इस साइड पे हमें फॉर्म्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ये स्टूडेंट का, ये टेस्ट फॉर्म, ये जो भी फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब जो स्टूडेंट सब्जेक्ट का फॉर्म था वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वो डिलीट कर दिया था। हम उसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। फ़िलहाल ये स्टूडेंट सब्जेक्ट का मुझे फॉर्म यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो गया। ये देखें मैं सिंपली ये करूँगा कि मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा स्टूडेंट सब्जेक्ट को और इधर ला कर ड्रॉप कर दूँगा। ये देखें मैं स्टूडेंट सब्जेक्ट के ऊपर माउस लेकर आया, इसको क्लिक किया, क्लिक करके ला के मैंने इधर इसको ड्रॉप किया। जैसे मैंने ड्रॉप किया तो ये इधर ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। फिर मैं इसकी पोजीशन यहाँ पर सेट कर दूँगा सिंपल, और जितनी इसको स्पेस रिक्वायर्ड है वो इसको दे दूँगा, ठीक है जी। इसको हम क्लोज़ करके देखते हैं, यस, और इसको स्टूडेंट में से ओपन करेंगे तो ये देखें ये सब्जेक्ट नीचे उसका सब फॉर्म नज़र आना शुरू हो गया, ये ठीक है। ये 3 मेथड स्टूडेंट्स हमने पढ़े सब फॉर्म क्रिएट करने के। कौन कौन से? फर्स्ट मेथड हमारे पास था एट वंस, जिसमें हम दोनों फॉर्म्स इकट्ठे क्रिएट करते हैं। दूसरा था विजिट और तीसरा था ड्रैग एंड ड्रॉप। स्टूडेंट्स आज हमने सब फॉर्म सीखा कि सब फॉर्म क्या है। सब फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो दूसरे फॉर्म के अंदर, पेरेंट फॉर्म के अंदर पाया जाता है। मेन फॉर्म जो बाहर वाला फॉर्म होता है उसके अंदर जो हम छोटा फॉर्म, चाइल्ड फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको हम सब फॉर्म कहते हैं। फिर हमने देखा कि सब फॉर्म जो है वो कितने तरीक़ों से क्रिएट किया जा सकता है। ऐसा टाइम जब हमारे पास दोनों ही फॉर्म्स ना बने हों, ना मेन फॉर्म क्रिएट हुआ हो ना ही सब फॉर्म क्रिएट हुआ हो, तो उस टाइम हम कौन से तरीके से जो है वो सब फॉर्म जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। हम मेन फॉर्म और सब फॉर्म एट वंस कर लेते हैं। फिर दूसरा तरीका हमने पढ़ा था विजिट का, जिसके ज़रिए हमारे पास मेन फॉर्म जब क्रिएट हुआ होता है तो उसके अंदर हम टूल बॉक्स के अंदर से एक ऑप्शन को चूज़ करके विजिट के ज़रिए जो है वो उसके अंदर सब फॉर्म इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फिर तीसरा तरीका जो हमने पढ़ा वो क्या था? तीसरा तरीका था ड्रैग एंड ड्रॉप का। हम मेन फॉर्म को ओपन करते हैं डिज़ाइन व्यू में और ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके अंदर जो सब फॉर्म है या जो सब फॉर्म्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं।
इस लेक्चर की जो टिप है वो क्या है कि मेन फॉर्म और सब फॉर्म ये हम तब इंट्रोड्यूस करवाएंगे जब हमारे पास दो टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप बना हुआ होगा। अगर दो टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप नहीं बना हुआ तो जो सबसे पहली टाइप है जिसके अंदर हम दोनों को आपस में इकट्ठा जो है वो क्रिएट करवा लेते हैं, वो हम बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।